करेक्टर मैप का यूज क्या है, अगर बात करते हैं करेक्टर मैप का, करेक्टर मैप का यूज क्या है? करेक्टर मैप का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? आपके पास कोई अगर सिंबल कीबोर्ड में है, कोई भी सिंबल अगर कीबोर्ड में है तो आप काम चला लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड में सिंबल नहीं है तो वो सिंबल कहां से लाएंगे? करेक्टर मैप से। वो सिंबल कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना, तो वो सिंबल हम लोग लाते हैं करेक्टर मैप से। एक ऑप्शन आपके एक एप्लीकेशन मिल जाता है जिससे हम लोग करेक्टर मैप से वहां से क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी वहां से ला सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब लगभग कीबोर्ड में नहीं रहते, अल्फा नहीं होगा, बीटा नहीं होगा, गामा नहीं होगा, तो फिर उस सिंबल कहां से लेगा? करेक्टर मैप से। समझ आ गया? वो कहां से हम लोग सिंबल आएंगे? करेक्टर मैप से। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी फॉन्ट में ऐसे भी फॉन्ट होते हैं कुछ नहीं रहता है, आप लिख रहे हैं वहां पर, तो हिंदी भी फॉन्ट में कुछ आपको हर्षाई दीर्घाई के अलावा और भी बहुत सारा होता है कि जो आप उसमें नहीं रहेगा, आप करेक्टर मैप की सहायता से आप ले सकते हैं। और हिंदी लिखते समय उसमें कोड की जरूरत होती है, कोड 1 2 3 4 अल्ट के साथ जावे, कंट्रोल के साथ जावे, तो उसके साथ आप कंट्रोल के साथ प्रेस करिए, नहीं उस कंट्रोल के साथ दबाना कौन सी बटन है आपको, तो उसके लिए करेक्टर मैप को आपको जानना जरूरी है, उसमें कोड आपको मिल जाएगा। तो लगभग समझ में आ गया कि हमारे पास जो सिंबल होते हैं ना, सिंबल वो कीबोर्ड में होते हैं, इसके अलावा और भी सिंबल होते हैं जो करेक्टर मैप में होते हैं। तो हम समझ आ गया कि हमारा जो सिंबल है वो कीबोर्ड के अलावा अगर चाहिए तो हम कहां से लेंगे? कैरेक्टर मैप से लेंगे। तो आखिर देखिए आपको कैरेक्टर मैप क्या होता है देख लेते हैं। आपको कैरेक्टर मैप, दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम, क्योंकि कैलकुलेटर और ये दोनों क्या है? सिंपल प्रोग्राम है, तो बोलेंगे दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम। अब किस पर? अवेलेबल अंडर एमएस विंडोज। बोले थे कि एमएस विंडोज पर ये चलेगा, अगर आपके पास एमएस विंडोज नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो एमएस विंडोज का ये आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में चला जाता है। जैसे आपका विंडोज इंस्टॉल होगा ये लगभग रहता है, वर्डपैड, नोटपैड, कैलकुलेटर, पेंट, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद वाला हम सब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर, वो अलग से एप्लीकेशन को डालना पड़ता है, तो इसलिए उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अब देखिए इसको बात करते हैं, ये कौन सा प्रोग्राम है? सिंपल प्रोग्राम है। अब ये एमएस विंडोज पर ही चलेगा, एमएस विंडोज पर निर्धारित करता है वो रहेगा तभी चलेगा। बात करते हैं इट प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर इट प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर, अभी बताया है कि स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड में जो आपके पास सिंबल नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर आप कहां से ले सकते हैं? कैरेक्टर मैप से। यानी कीबोर्ड में जो आपके सिंबल नहीं है, बहुत सारे सिंबल है लेकिन कुछ ऐसे सिंबल है कि आप काम चला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल नहीं है जिससे काम नहीं चलता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे सिंबल लेना होगा तो कहां जाएंगे? कैरेक्टर में। यानी आप देखिए यहाँ पर इट प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पर आपको स्पेशल कैरेक्टर मिल जाएगा, एंड सिंबल आपको मिल जाएगा, एंड यूजर कॉपी दैट सिंबल आप कर सकते हैं, वहां से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं दूसरे जगह भी लेके जा सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर एंड पेस्ट इनटू अदर एप्लीकेशन, अब एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं? आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कोई अल्फा यहाँ पर है, अब चाहते हैं कि हम वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पेस्ट करते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं, अदर एप्लीकेशन में कहीं पे भी जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए अल्फा बीटा गामा कीबोर्ड में नहीं है तो वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वहां पर जाके पेस्ट करें। जैसे आप मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं या कुछ टाइप ही करें, वहां पर आपको सिंबल नहीं मिला तो क्या करेंगे हम लोग? कैरेक्टर में जाएंगे और वहां से कॉपी करेंगे, ऑप्शन देता है कॉपी का। उर्दू का भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो गया जिनको आप क्या कर सकते हैं? आप खोज सकते हैं वहां से। बहुत सारे कीबोर्ड में जितने आपके पास सिंबल है, इसके अलावा और सिंबल यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाता है, कैरेक्टर सिंबल ऑलरेडी वहां से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देना है। कैरेक्टर मैप कैलकुलेटर प्रोग्राम, जो कैरेक्टर मैप होता है और कैलकुलेटर का प्रोग्राम होता है, कुड नॉट मैक्सिमाइज उसमें नहीं रहता है, मैक्सिमाइज ऑप्शन आपका नहीं रहता। ध्यान रखेंगे, इसमें याद रखना पड़ेगा कि बताइए कौन से ऐसे आपका सॉफ्टवेयर है यानी कौन से प्रोग्राम है जिसमें मैक्सिमाइज काम नहीं करता है। मैक्सिमाइज काम ही नहीं करता है तो कौन सा? कैरेक्टर मैप है और कैलकुलेटर, इसमें मैक्सिमाइज आपका काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं नोट नंबर 2 में, कैरेक्टर मैप प्रोग्राम डोंट हैव आवर नंबर, ये नंबर आपको नहीं देगा, इसमें नंबर आप ये नहीं लिख सकते हैं, समझा गया ना। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर मैप के। कैरेक्टर मैप की बात करते हैं कि ये हम लोग यूज किस लिए करते हैं, तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंबल के लिए प्रयोग इसका करते हैं। बस सिंपल भाषा में बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं? सिंबल के लिए, कैरेक्टर के लिए प्रयोग करते हैं। इसको कॉपी कर कहीं पेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते थोड़ा सा इसको, देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे सबके लिए। तो प्रोसेस टू स्टार्ट, प्रोसेस टू स्टार्ट क्या चीज? कैरेक्टर मैप। हम क्या करेंगे इसको? प्रोसेस टू स्टार्ट। कैरेक्टर में वो क्या करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पर जाएंगे, पता है आप लोगों को? ऑल प्रोग्राम भी पता होगा आपको। ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद हम क्या करेंगे? मेरे पास एसएस सीरीज का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। एसएस सीरीज जैसे वहां पर आएगा हम वहां पर क्या करेंगे? कैरेक्टर मैप को चूज कर लेंगे। अब जैसे कैरेक्टर मैप को चूज करेंगे, ओके दबा दीजिए, आपको क्या हो जाएगा?
आज खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप पर क्लिक करके आप वहां से होकर दबाइएगा, ओपन हो जाएगा। या दूसरा का स्टार्ट से भी बार बार स्टार्ट करने पर भी आ जाता है, स्टार्ट कैरेक्टर मैप भी आपको शो करता होगा। डेस्कटॉप पर भी आप रख सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे आप कैरेक्टर मैप को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सर्च कर लीजिए, आप स्टार्ट पर जाइए और क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेंगे तभी आपको आ जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तभी मेरे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टर मैप। तो आप 4 मैप लिखिए, क्या लिखेंगे, 4 मैप। 4 मैप लिखिएगा तब वो आ जाएगा। अब 4 मैप का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर विंडोज प्लस आर दबाएंगे, विंडोज प्लस आर दबाते हैं तो क्या खुलता है, रन खुलता है। रन के बाद हम क्या करते हैं, उसमें टाइप करते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कैरेक्टर मैप या लिखेंगे 4 मैप। क्या लिखेंगे हम लोग, 4 मैप। जैसे कैलकुलेटर का CLC लिखते थे, CALC लिखते थे ना, तो उसमें भी लिखिए 4 मैप। कैरेक्टर का पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कैरेक्टर मैप, आपको कैरेक्टर का स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ा नहीं होता, तो 4 मैप तो याद रहेगा ना, 4 मैप उसको डालिए, उसके बाद खुल जाएगा। शो द डायलॉग बॉक्स, क्या करेगा आपका, शो द डायलॉग बॉक्स। अब इसमें डायलॉग बॉक्स आएगा तो आपको कैलकुलेटर जैसा आएगा, किसके जैसा आएगा, कैलकुलेटर जैसा। जैसे कैलकुलेटर इस तरह भी खुलता है, लेकिन ये कैलकुलेटर से कुछ डिफरेंट खुलेगा आपको डायलॉग बॉक्स, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं इसमें से डायलॉग बॉक्स बनाने आ जाएगा आपको। अब देखिए इसको बात करते हैं। अब मेरा एक नंबर बात है कि हम लोग किसी भी चीज को कॉपी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको ओपन, जैसे कॉपी पेस्ट, किसी में से कॉपी लेंगे ना, तो कॉपी करके कैसे उसको पेस्ट करेंगे, समझ में आ रहा है, कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ओपन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन, क्या चीज को, ओपन वन कैरेक्टर मैप। किसको हम लोग ओपन करेंगे, कैरेक्टर मैप को। कैरेक्टर मैप को ओपन कर लिए। इसके बाद ये प्रोसेस फिर बता रहे हैं, मान लीजिए प्रोसेस है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंबल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, सिंबल चाहिए चाहे कैरेक्टर चाहिए ना आपको, सिंबल को क्या करेंगे, सिंबल सेलेक्ट, समझ आ रहा है। सिंबल को आप खोल लीजिए, इसको सिंबल पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन आता है, कॉपी पर क्लिक करिए, अदर एप्लीकेशन पर चल जाइए जहां पर आपको चाहिए, अदर एप्लीकेशन।